तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेंशन को लेकर के। जो पेंशन का जो है वो बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जो केंद्र सरकार है वो बहुत ही बड़े अच्छे अपडेट लाए हैं। जो विधवा पेंशन, जो विकलांग पेंशन है, उसको 1000 से बढ़कर के 6000 तक ले कर दिया गया है दोस्तों। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है और ये कब तक योजना लागू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलावों का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को अधिक सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। यह नई पेंशन योजना 11 फरवरी 2025 से लागू होगी। इस लेख में हम इन नए नियमों और उनके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 फरवरी तक ये लागू हो जाएगा। जो 2025 से 11 फरवरी में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो बताया गया है, आगे देखते क्या है। नई पेंशन योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जैसे कि विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनकी जीवन शैली को बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ विधवा और विकलांग है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किए हैं। आगे क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि इसका क्या क्या प्रोसेस होगा। तो पेंशन योजना का वितरण जैसे कि जानकारी। तो योजना का नाम जो होगा नई विधवा और विकलांग पेंशन योजना 2025। ठीक है, लागू तिथि होगा 11 फरवरी 2025। लाभार्थी जो होंगे विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। ठीक है, तो मासिक पेंशन क्या होगा। तो मासिक पेंशन जो होगा वो 3000 होगा श्रेणी, उसके बाद 10,000 के श्रेणी के अनुसार होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पात्रता आयु विधवा 40 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। जो विधवा है वो 40 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और विकलांग 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। वार्षिक आय जो है वो कम से कम 1 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि एक साल में उसका जो इनकम है फैमिली का वो 1 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान, मतलब जो वित्तीय स्रोत है वो केंद्र सरकार भी आपको सपोर्ट करेंगे और राज्य सरकार भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मुख्य बदलाव, तो जिसमें क्या क्या बदलाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर में जो बदलाव हुआ है, पेंशन राशि में वृद्धि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन 3000 रुपये कर दिया गया प्रत्येक महीना। 3000 से 6000 तक बढ़ाई गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह बढ़ाई गई है। मतलब जो पूरे 80% से अधिक है उसको 10,000 तक ले भी ये पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी। सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों ने अपना अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं करवाया है वो डीबीटी लिंक करवा लेंगे। ठीक है, डीबीटी लिंक से ही मैया समान योजना का पेमेंट आता है, गवर्नमेंट में ही कल्याण का पेमेंट आता है। अब कॉलोनी वगैरह भी जो आता है, अबुआ आवास वगैरह जो झारखंड में आ रहे हैं वो भी डीबीटी लिंक के ही थ्रू आता है। और जो अभी जो ये पेमेंट आएगा विकलांग का वो डीबीटी के ही थ्रू आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट जितना भी है वो डीबीटी के ही थ्रू आता है। तो अपने अकाउंट में डीबीटी करवा लेंगे, हर व्यक्ति अपने अकाउंट में डीबीटी करवा ले। क्या पता सरकार नई नई योजना लाते रहते हैं और योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो अपने अकाउंट में डीबीटी जरूर करवा लेंगे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। आय सीमा में संशोधन, मतलब आय सीमा में संशोधन। ठीक है, अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय मतलब 1 लाख से कम है। ठीक है, 1 लाख से कम है अगर परिवार में, आप प्रत्येक साल आपका परिवार में 1 लाख से कम है तब ये योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पात्रता मानदंड। ठीक है, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह नहीं कर चुकी होंगी। मतलब जो विधवा महिलाएं हैं वो फिर से अगर वो विवाह कर लेंगी तो ये पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 80% से अधिक हो। मतलब दोस्तों जो विकलांग है वो एक सर्टिफिकेट बनता है, अपना गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल रहता है उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें अगर आपका सर्टिफिकेट में 80% से अधिक विकलांगता हो तभी ये पेमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, विकलांग के लिए। आगे बात करते हैं। विधवा पेंशन के लिए आवेदक विधवा होनी चाहिए। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आप जो विधवा है तो आपका अगर 40 वर्ष से अधिक है तभी ये पेमेंट होगा, उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहिए, यानी कि कोई भी अकाउंट में आपका पेमेंट नहीं घुसना होगा, जैसे कि मैया समान योजना या तो कोई भी पेंशन आपके अकाउंट में अगर नहीं घुस रहा होगा तो ये पेमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, मतलब ये जो है 1 लाख से कम होगा आपका जो परिवार का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विकलांग पेंशन के लिए आवेदक की विकलांगता स्तर 80% होना चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब 80 से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 18 से, मतलब अगर कम से कम 18 साल होना चाहिए, 18 साल से अधिक भी चलेगा। ठीक है, परिवार का सदस्य होना चाहिए। मतलब आप जो आवेदक बीपीएल गरीबों रेखा, मतलब आपका जो है ना बीपीएल कार्ड यानी कि राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं यहाँ पे, बैंक पासबुक है ना, आधार कार्ड मांग रहा है, ठीक है। उसके ऑफलाइन में बात करेंगे, ऑफलाइन जो आवेदन होगा उसके बारे में बात करेंगे। नज़दीकी पंचायत या नगर निगम, आपका जो पंचायत है पंचायत भवन में जाएँ, कार्यालय में जाएँ, ठीक है, पंचायत भवन कार्यालय में जाएँ, निर्धारित फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संकलन करें। यानी कि जो है इसका डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपना पंचायत भवन में जाएँ, वहाँ पे फॉर्म भरें, फॉर्म में अपना अकाउंट नंबर, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लगाएं, ठीक है। आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें, वहाँ से आपको एक वापसी रसीद दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। पेंशन वितरण प्रक्रिया, सभी लाभार्थियों को हर महीने पहली तारीख को इनकी पेंशन राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। मतलब ये जो है 1 तारीख को प्रत्येक महीना ये पेमेंट आपके खाते में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी जिसमें धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पेमेंट का है वो पूरा ऑनलाइन के थ्रू होगा, डिजिटल के थ्रू होगा, इसमें धोखाधड़ी होने की चांसेस बहुत कम ही है, ठीक है। आर्थिक सहायता, यह योजना विधवाओं और विकलांग को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पेमेंट है, अगर ये पेमेंट आपका मिलने लगेगा 6,000 से 10,000 के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा पेमेंट आएगा जो आप खुद पे डिपेंड हो सकते हैं। यानी कि आपको किसी के, जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो विधवा होते हैं, अगर उसका हस्बैंड मर जाते हैं तो दूसरे के घर में काम करना पड़ता है, जैसे कि बहुत ऐसे परिस्थितियां आती है। तो उससे बचने के लिए हमारे जो केंद्र सरकार है ये योजना ला रही है। और विकलांग है जो पूरी तरीके से 80% है, वो अपने काम धाम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पेमेंट दिया जा रहा है ताकि आप ये आपके घर पेमेंट दिया जा रहा है ताकि आपके परिवार अच्छे से आपको देखभाल कर सके, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स में लगेगा जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और जो विधवा है उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र ही है, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।